महीने भर में दूसरी बार राहुल गांधी के बिहार दौरे से बीजेपी बौखला गई है। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर शामिल होने के लिए राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। कांग्रेस की ओर से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाएगी। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। दिल्ली में आम चुनाव के लिए बिहारी मतदाताओं को साधने की कोशिश चल रही है। वहीं बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में राहुल गांधी का एक महीने के अंदर दूसरी बार बिहार दौरा कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर हमलावर हो गई है और उनके लगातार बिहार आने पर निशाना साध रही है। 5 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती है, जो बिहार कांग्रेस के लिए खास महत्व रखती है। वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनके सम्मान में बिहार कांग्रेस पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह आयोजित कर रही है, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद मीडिया से बताते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बिहार में सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगलाल चौधरी समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता थे और देश में पहली बार शराबबंदी का फैसला उन्होंने ही बतौर आबकारी मंत्री लिया था। 10 मिनट मैं लेट से पहुंचा हूं और उसका कारण था कि हम लोग के सीएपी शकील साहब के बच्चे का ड्यूटी मंजिल था, उसके कारण वहाँ से आने में देरी। विशेष प्रयोजन इसलिए है कि कल हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः बिहार में उनका आगमन हो रहा है और आगमन इसलिए हो रहा है कि देश के हम लोगों के महान पुरखे, देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान संग्रामी स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में नया जनरेशन का लोग तो कम जानता होगा, लेकिन उनकी विशेष पहचान ये रही है कि वो मेडिकल के छात्र थे और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और 1937 में जब पहली बार सरकार बनी बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, केवल 4 लोग थे। उसमें एक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी, पारसी समुदाय से वो आते हैं, सुशील पारसी जी भी उसी समुदाय के हैं और उनका त्याग ऐसा था कि जब वो आबकारी मंत्री बने, और आप सभी को मालूम होगा कि पारसी समुदाय ताड़ी ये करके, वो भी पंडित चौधरी जी भी उसी समुदाय से हैं। रास्ते में मैं इनको बता रहा था कि देखो कितना बड़े आदमी थे, कि ना उन्होंने जाति का दबाव समझा, बल्कि उनका परिवार का भी भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन पहली बार उन्होंने मंत्री रहते हुए और देश भर में पहली बार, केवल बिहार में ही शराबबंदी लागू करने का काम किया। तो इस तरह का बड़ा व्यक्तित्व था। और राहुल जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोग को लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आके और उनके व्यक्तित्व से जो नया जनरेशन, हम लोगों का जो यंग बच्चे हैं, उनको उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से सबसे जोड़ने का मौका मिलेगा और उनके विलक्षण प्रतिभा पर एक बार फिर से चर्चा होगी और नया जनरेशन निश्चित रूप से मुखातिब होगा। हम इतना ही करके
एक मिनट के लिए सुशील पासी जी से भी आग्रह करते हैं। हालांकि कार्यक्रम जो उनका है वो सीधे 9:30 बजे की फ्लाइट से आएंगे, 9:40 से। थोड़ी देर ब्रेक है उनका और 1 बजे से वो कार्यक्रम में जाएंगे, फिर वापस लौटना है और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। और 1 मिनट सुशील पासी जी। राहुल गांधी के बिहार दौरे से बीजेपी में बेचैनी साफ दिख रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता लगातार बिहार आने से बीजेपी की प्रतिक्रिया और तीखी होती जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस बार राहुल गांधी पर सीधा व्यक्तिगत हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों को जनता नकार चुकी है। अब वो दौर नहीं रहा जब रानी के पेट से पैदा हुए बच्चे ही राजा बनते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर, क्या राहुल गांधी जी को आने में कोई रोक है? लोकतंत्र में पूरे देश में सबको आने जाने की अधिकार है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जो जमीन पर काम करेगा, जो जनता के विश्वास पर सेवा के भाव से खड़ा होगा, उसको स्वीकारेगा।